अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। इफ़ समवन वांट्स टू ज्वाइन, ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। अभी जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो सिस्टम्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली वेव्स कॉरपोरेशन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे सिस्टम्स से। सिस्टम की अगर हम सिचुएशन देखें तो इसने एक अच्छी रैली की थी 145 टू 171 और उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो है वो करेक्शन आई और अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि इसने 154.89 से नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है। नाउ द थिंग इज कि अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट लाई करती है 154.89 से स्लाइटली उससे नीचे इसने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हुए हैं। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में अगर हम देखते हैं कि ये उस इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है या एटलीस्ट जो है इसी जोन में ट्रेड करता है अराउंड 153.73 तक और उससे ऊपर ये हमें कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है तो देन इट विल स्टार्ट इट्स जर्नी अगेन towards its resistance level of 159.94, उसके बाद 164.35 और 171.45 का जो है वो लेवल ये अचीव कर सकता है। 171.45 का जो लेवल है ये किसकी बड़ी रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ अगर आप देखें तो ये रिजेक्ट होता हुआ आया है इस जोन से। तो ये लेवल होगा जहाँ पे इसका जहाँ जहाँ से ऊपर बेसिकली इस लाइन से 171.45 की लाइन से ऊपर अगर आप एक इसकी बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल स्टिक देखते हैं, हेल्दी कैंडल स्टिक लाइक दिस वन, जैसे 29 दिसंबर की कैंडल है, ऐसी अगर कैंडल हमें नज़र आती है तो फिर ये ब्रेकआउट देके अल्टीमेटली 188.49 का जो लेवल है उसे अचीव कर सकता है। हाउएवर रिस्क की अगर हम बात करें तो 154.89 से नीचे कंसिस्टेंटली ऑपरेट करने की सूरत में ये सपोर्ट लेवल जो है वो 150 और 145 का जो है इस जोन की तरफ पुश हो सकता है, जो कि इसका अल्टीमेट बाइंग जोन बन रहा है। तो ये अभी क्रिटिकल सपोर्ट पे है, यहाँ से हमें इसका जो है वो इसे मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि ये अगर 154.89 से ऊपर ऑपरेट करता है तो देन वी विल सी इन इंक्रीज पॉजिटिव मोमेंटम इन दिस स्टॉक और फिर इवेंचुअली ये जो है आपका ब्रेकआउट दे देगा 171.45 से ऊपर। और अगर यहाँ से ये ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता नेक्स्ट वीक में 154.89 से तो फिर ये अपने जो है वो बड़े बाइंग जोन जो इसका 145 से 150 के दरमियान बनता है वहाँ की तरफ ये जा सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये बड़ा अच्छा एक स्टॉक है और इसमें जो इसका बुलिश ट्रेंड है एज ऑफ नाउ वो अलाइंड है। इसके नंबर्स अगर हम देखें लास्ट 10 डेज में इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो नेगेटिव थी, 1.03% नेगेटिव थी एज कम्पेयर टू द इंडेक्स और 1% की वॉल्टेलिटी इसकी चल रही है 30 डेज के अगर टाइम फ्रेम पे हम देखें। 24 के करीब जो है इसका RSI चल रहा है, सिंपल RSI जो है वो 24 चल रहा है और वॉल्यूम्स जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। 1.59 मिलियन वॉल्यूम्स आए हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे अगेंस्ट द 3.27 मिलियन वॉल्यूम्स ऑफ 50 डेज एवरेज। दैट मींस कि वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं। सो व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम्स आर आल्सो डिक्रीजिंग, दैट शोज कि जो इसकी का सेल ऑफ है वो एग्जॉस्ट हो रहा है और यहाँ से जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ऊपर जो है प्राइसेस पुश हो सकती हैं। तो दिस इज़ जर्नल अंडरस्टैंडिंग फॉर सिस्टम्स एज ऑफ नाउ कि ये जिस लेवल पे आ चुका है यहाँ से इसमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो सकता है एंड प्राइसेस कैन गो अप इफ इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ 154.89। सिस्टम्स के बाद मेरे पास टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने बेसिकली ये जो कैंडल स्टिक बनाई थी ये एक बड़ी सपोर्ट लेवल के पास बनाई थी और उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हुई। हाउएवर इस पे मल्टीपल रिजेक्शन जो है वो 12.82 के पास आ रही है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो दैट शोज़ कि अगर ये 12.82 को क्रॉस कर जाता है तो फिर 13.57 और 14
45 का जो लेवल है उससे ये अचीव कर सकता है। अगर इन कैंडल स्टिक्स को यहाँ पे हम बिहेवियर देखें तो ये जो है वो मल्टीपल टाइम्स 12.82 से रिजेक्ट होता हुआ आया है, बट हाउएवर ये जो कैंडल थी इसकी हमारे पास 15 जैन की 100 डेज की मूविंग एवरेज के पास जो है वो आके शो हुई और उसके बाद हमने प्राइसेस का इंक्रीज देखा। नाउ द थिंग इज कि इसमें उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनाई हैं अप साइड पे, ये लास्ट 4 कैंडल स्टिक्स अगर आप देखें तो ये 12.19 का जो लेवल है उससे नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। दैट इज शोइंग यू नो अ सिचुएशन कि अगर ये 12.19 से नीचे नहीं आता तो इन इन दैट केस वॉल्यूम्स इसमें लगते रहेंगे और ये 12.82 को जो है वो तोड़ के ऊपर अल्टीमेटली जो है वो 14.45 की तरफ जो है वो रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जा सकता है। लास्ट 10 डेज की परफॉर्मेंस इसकी जो थी वो इंडेक्स के कंपैरेटिवली नेगेटिव में थी। 0.19% से 2% की वॉल्टेलिटी थी और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम्स थे वो 15.20 थे अगेंस्ट अ 50 डेज एवरेज मार्केट वॉल्यूम ऑफ 16.46। 54 का RSI है 54-55 के करीब चल रहा है, तो इट्स नॉट इन एनी अवर बॉट सिचुएशन राइट नाउ। और जो एवरेज वॉल्यूम्स आए हैं वो भी अच्छे हैं। तकरीबन जो है वो 50 डेज की मूविंग एवरेज के करीब करीब वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो दैट शोज आई इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन दिस स्टॉक और दिस पुट्स इन अ सिचुएशन के ये 12.82 का रेजिस्टेंस लेवल जो है उसे क्रॉस करने की सिचुएशन में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। हाउएवर दिस इज नॉट अ बाय और सेल कॉल बाय एनी मींस, दीज आर जस्ट सम नंबर्स और ये मेरा पर्सनल एक थीसिस है ऑन टीपीएल प्रॉपर्टीज। टीपीएल प्रॉपर्टीज के बाद जो है वो वेव्स है। वेव्स का जो बेसिकली अगर इसका आप कंप्लीट चार्ट देखें तो जो इसका डाउन ट्रेंड था उससे ये निकल आया है और ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अभी हमारे पास इसका जो बाइंग जोन है वहाँ वो आपका 13.63 और 13.97 के सपोर्ट लेवल्स जो हैं वहाँ पे बनता है और ये इसकी जो रिजेक्शन है 16.23 से बाय इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स इसे क्रॉस करने की सिचुएशन में ये एज ऑफ नाउ नज़र आ रहा है। 16.50 और 17.18 के इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। नंबर्स जो हैं इसके जो समरी नंबर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पिछले जो 10 दिनों में इसकी परफॉर्मेंस है, इसने इंडेक्स को KC 100 इंडेक्स को बेसिकली 0.79% से आउट परफॉर्म किया है। 3% की लास्ट 30 डेज की इसकी वॉल्टेलिटी है और जो वॉल्यूम्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें बहुत जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है वॉल्यूम्स में। इसकी 50 डेज की एवरेज वॉल्यूम्स जो आते हैं वो 4.90 आते हैं और जो फ्राइडे के वॉल्यूम्स थे वो 21.04 मिलियन वॉल्यूम्स थे। तो दिस इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स ऑन द इंक्रीज प्राइस, क्योंकि अगर फ्राइडे की हम बात करें स्पेसिफिकली तो इसने इंडेक्स को 4.25% से आउट परफॉर्म किया है। दैट शोज कि इस ये जो है KC 100 इंडेक्स से ज़्यादा इसने परफॉर्म किया है। तो द इंक्रीज्ड वॉल्यूम शोज द इंक्रीज इन प्राइसेस दैट सपोज द थीसिस कि इसका जो करंट मोमेंटम है वो इंटैक्ट है विद द बुलिश ट्रेंड और गिवन द सिचुएशन के ये जो इसका चैनल बनता है ऑल टाइम हाई से लो की तरफ, उससे ये अभी निकल आया है। तो यहाँ पे सस्टेन करने की सूरत में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके जो है वो इमर्जिंग टारगेट्स जो हैं वो इवॉल्व हो सकते हैं वेव्स कॉरपोरेशन के। आई बिलीव दैट वुड बी इट फॉर दिस वन। और कुछ पेंडिंग 3 स्टॉक्स रह गए, वो भी इंशाल्लाह मैं जो है वो बिफोर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन कोशिश करूंगा कि वो अपलोड हो जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।